पता नहीं कि प्रेम का बुखार है, खुमार है, या नशा है, या भूत है। जो भी है, 3 उंगलियों के स्पर्श मात्र से तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव समाप्त हो जाएगा, प्रभाव बढ़ने लगेगा। हर हाल में तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा। तुम ऐसी कौन सी चाहत रखते हो जो तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती? जरा ध्यान से समझना, इन 3 उंगलियों में कुछ खास बात है। हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं 3 उंगलियों से। सुबह दोपहर शाम रात की गणना 3 से होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की गणना 3 से होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की गणना 3 से होती है। कुछ खास बात है इस 3 में। इस 3 को 3 के साथ जोड़कर 3 बार में करना है, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। तरीका बता रहा हूं। क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, बड़े बड़े ग्रंथों के आधार पर काम होता है। जीवन को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। तो ये सब सत्य और वास्तविकता की पटल पर है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी में किसी प्रकार की दिक्कत हो, शादी मनचाही करनी हो, शादी टूट रही हो, या किसी भी प्रकार का संबंध हो, रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, बच्चों के साथ कोई तकलीफ हो, बेटे बहू में दिक्कत हो, बिटिया दामाद में दिक्कत हो, दीदी जीजा में, कहीं भी किसी तरह के किसी रिश्ते में कोई तकलीफ है, हर रिश्ते का सीधा समाधान। क्योंकि हम रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि हम रिश्तों का भाव समझते हैं, क्योंकि हम तुम्हें हर हाल में सजाते हैं। श्रृंगार है ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। सजना किसके लिए सजना है? सजना है तुम्हें अपने सजना के लिए। वैसे तो ये भाव बहुत अंतरंग है, वैसे तो ये आध्यात्मिक भाव है। अध्यात्म में कहते हैं कि हम भगवान के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने प्रियतम के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने किसी खास के लिए श्रृंगार कर रहे हैं। आज आपको एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था बता रहा हूं जिसमें पूरा विश्व नहा रहा है, जिसे प्रेम कहते हैं। प्रेम वो सरोवर है जिसमें हर कोई आनंदित और स्नान कर रहा है, हर कोई प्रफुल्लित और द्रवित आनंदित हो रहा है। ये विषय अपने आप में संपूर्ण है। कोई अपने बच्चों के प्रेम में लिप्त है, कोई अपने माँ बाप के साथ, कोई अपने परिवार के साथ, कोई अपने रिश्तों के साथ, संबंधों के साथ। कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी के प्रेम में बिल्कुल सराब हो गए। प्रेम है ये वो चीज। प्रेम अमलया भक्ति है। प्रेम शाश्वत सत्य है। प्रेम वो व्यवस्था है जिसे भगवत प्राप्ति का सीधा साधन कहा जाना चाहिए। प्रेम वो साधना है जो सर्वोच्च साधनाओं में, सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में गिनी जाने वाली साधना है। प्रेम कंप्लीटनेस है। ये ना तो भूत है, ना तो ये बुखार है, ना तो ये खुमार है, ना तो ये आदत है, ना तो ये नशा है, और ना तो ये किसी भी प्रकार की व्याधि और विपत्ति है, ना तो ये अछूत है। ये सात्विक है, ये सहज है, ये रियल है, सबको होता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके साथ ऐसा हो ना। आज हम कह रहे हैं कि सब ठीक हो सकता है। 3 उंगलियों के स्पर्श से दुनिया में सारी चीजें तुम्हारी ठीक हो जाएंगी। हर रिश्ते को ठीक करना संभव होगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकारम। साहब, ये वो व्यवस्था है, कई जन्मों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा है आपका अपना जीवन के माथे सिल पर है जो प्रभु ही करे जब दूर। नास परे उन विधिन का जो विधिना से करते हैं दूर। साहब, व्यवस्थाओं में समझने की कोशिश करो। जिसे जीवित व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं हुआ उसे पत्थर से प्रेम, भगवान से प्रेम कैसे होगा? जाओ, तुम पहले किसी से प्रेम करो। दूसरों में गलतियां निकालना कि कोई मुझे अच्छा मिला ही नहीं, इससे अच्छा तुम ये भी तो सोच सकते हो कि तुम स्वयं ही अच्छे नहीं हो। प्रकृति में, पूरी सराचर जगत में किसी से तुम्हें प्रेम हुआ ही नहीं, मतलब तुम में स्वयं में प्रेम नहीं है। बच्चे, जाओ, जागृत हो जाओ, जाकर पहले किसी से प्रेम करो।
चूंकि जो प्रेम गली में, हाँ, चूंकि जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना, वो प्रीत निभाना, वो भक्ति निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो अश्रु बहाना, ध्यान लगाना, ज्ञान बताना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने प्रेम किया नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम आया ही नहीं, वो श्रेष्ठ भी कहाँ होगा, वो उन्नतिमान भी कैसे होगा, वो धनवान भी कैसे होगा, वो अपने लोगों में खास भी कैसे होगा, वो श्रेष्ठ भी कैसे होगा, वो आगे बढ़ेगा कैसे, वो कैसे 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 हेड हो जाएगा, वो कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा, वो कैसे नेता हो जाएगा, ये संभव ही नहीं। दुनिया में कुछ भी बनना है, जो भी कुछ बनना है, अगर तुम्हें शिक्षार्थी, विद्यार्थी, लाभार्थी, ज्ञानार्थी, हाँ, धनार्थी कुछ भी बनना है तो पहले प्रेम कीजिए। प्रेम है तो सब है, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। जल को देखिए ऊपर से गिरते हुए, कभी झरने को देखिए, कभी फव्वारे को देखिए प्यार से, आपको लगेगा मानो प्रकृति में कोई तो है जो किसी चीज से किसी चीज को जोड़ने के लिए प्रेम कर रहा है। प्रेम एक तरह का योग है, प्रेम एक तरह का संयोग है, प्रेम मिलन है, प्रेम श्रृंगार है, प्रेम नीति है, प्रेम रियलिटी है, प्रेम सौंदर्य है, प्रेम मानो का सम्मिश्रण है। सीधा उपाय की बात कर ले रहे हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है जो मिल नहीं सकता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो या भाविना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्थानेश्वरम। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो जाएं तो इंसान के जीवन में, इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जो नहीं मिल सकता। सब संभव हो सकता है, सब चीजें हासिल हो सकती हैं और हर तरफ से आपको बेनिफिट हो सकता है। सफलता का एक और बड़ा आयाम बताता हूं, सफलता का एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं आपको आज। एक पटकथा है जिसमें किसी गंधर्व को तुलसी पत्र, बिलपत्र और पुष्प इत्यादि भी मिल नहीं रहे। उन्होंने बिलपत्र की जगह पे अपनी ही 3 उंगलियां ये मिटकी भगवान शिव के ऊपर रख करके बिलपत्र मान करके चढ़ाया और भगवान ने उनकी हर इच्छा की पूर्ति करी। उसी दिन भगवान ने वरदान दिया कि 3 उंगलियां रख करके जो बिलपत्र समझकर चढ़ाएगा, बिलपत्र नहीं होने पर भी तुम्हारे पास बिलपत्र है, इन 3 उंगलियों में रख करके अगर आप चढ़ाते हैं एक साथ, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रिधायोधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव के ऊपर इन 3 उंगलियों पर रख करके बिलपत्र चढ़ाएं। नहीं है तो केवल इन 3 उंगलियों पर अष्टगंध, चंदन इत्यादि लगाकर भगवान शिव की मूर्ति पर, उनके शिवलिंग पर ऐसे रख दें और अपनी प्रार्थना करें, अपनी बात रखें और बचे हुए को अपने ही त्रिपुंड लगा लें। 3 देवता, 3 लोक, 3 विधा, 3 पल, 3 तल, बहुत कुछ है 3 में। ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्तियां हैं प्रमुख रूप से 3, और ये आपको तत्काल रूप से बेनिफिट पहुंचाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात,
इस उपाय को बहुत तल्लीनता से करना और कम से कम 3 बार करना। मन से श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ तुम्हारे भाल कपाट, तुम्हारे हाथों की लकीरें और तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा लक सब ठीक कर देंगे। भगवान शिव की कृपा है। ये सोमवार से लेके प्रदोष के बीच में कभी भी ये उपाय किया जा सकता है। सोमवार प्रदोष थोड़ा ज्यादा वर्क करता है। इसमें फलीभूत होने में 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति आया नहीं जिसको 24 घंटे से ज्यादा लगा हो। तुम्हें भी नहीं लगेगा, बस तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। पूरे यकीन के साथ करना और बहुत तल्लीन होकर के करना। तुम जीतोगे तभी कुछ जीतेगा। तुम खड़े होगे, तुम तैयार होगे तभी कुछ अच्छा होगा। ये युद्ध है, इस युद्ध में तुम्हें ही जीतना है। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।